हेलो फ्रेंड्स, सफी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए लाए हैं जीके एंड जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन हैं जो कि सभी एग्जामों के लिए उपयोगी हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस को दो हिस्सों को अलग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के दो हिस्सों को अलग करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिस सिंबल का नाम है @। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटावा में। टाइपिंग में मिस्टेक हुई दोस्तों, इसके लिए सॉरी। इटावा में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसे FICCI का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? इनमें से किसे FICCI का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शैलेश पाठक जी को। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा? हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीति आयोग के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? नीति आयोग के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, BVR सुब्रमण्यम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? मकर संक्रांति का त्योहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य देवता को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य देवता को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइमन कमीशन का उद्देश्य था। साइमन कमीशन का उद्देश्य था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विहार। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्री होती है जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी होती है। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्री होती है जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी होती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिक्तिकाएं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश का। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1540 में कन्नौज के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई? 1540 में कन्नौज के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समूहों या दलों का एक अस्थायी गठबंधन कहा जाता है। समूहों या दलों का अस्थायी गठबंधन कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गठबंधन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है? निम्न में से कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांप। देखो सांपू लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में ना मिलने से किस विटामिन की कमी हो जाती है? सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में ना मिलने से किस विटामिन की कमी हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
विटामिन डी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैन्य कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? सैन्य कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1900